छुट्टियों को बनाओ कामयाबी की सीढ़ी। छात्रों के लिए प्रोडक्टिव समर वेकेशन गाइड। समर वेकेशन, यह शब्द सुनते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह वह समय होता है जब स्कूल बंद होते हैं, होमवर्क कम होता है और खेलने का समय ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छुट्टियां आपके जीवन को बदल सकती है अगर आप इनका सही इस्तेमाल करें। इस किताब में बताया गया है कि छात्र अपने समर वेकेशन को केवल मस्ती के लिए नहीं बल्कि आत्मविकास, नई चीजें सीखने और आने वाले समय की तैयारी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 1, गोल बनाना सीखो। छुट्टियों की शुरुआत में ही एक छोटा सा प्लान बनाओ, जैसे मैं इस छुट्टियों में 2 किताबें पढ़ूंगी, हर दिन 10 नई इंग्लिश शब्द याद करूंगी, सुबह जल्दी उठकर योगा करूंगी, कोई एक नई चीज सीखूंगी। ये छोटे छोटे गोल्स आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। चैप्टर 2, एक सही रूटीन बनाओ। छुट्टियों में देर रात तक जागना और देर सुबह उठना आम बात है, लेकिन ये आदतें आपकी सेहत और दिमाग दोनों के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए एक सिंपल और मजेदार रूटीन बनाओ जिसमें समय हो पढ़ाई का, खेलने और परिवार के साथ समय बिताने का, आराम और रिफ्रेशमेंट का। चैप्टर 3, नई चीजें सीखो। छुट्टियाँ नया सीखने का सबसे अच्छा समय होता है। आप सीख सकते हैं ड्राइंग या पेंटिंग, टाइपिंग या कंप्यूटर स्किल्स, कोडिंग या गेम डेवलपमेंट। आजकल बच्चों के लिए भी आसान कोर्स उपलब्ध है। कोई नई भाषा जैसे इंग्लिश, फ्रेंच या हिंदी बोलना सुधारना, संगीत या डांस, कुकिंग, अपनी मम्मी की मदद करो और कुछ बेसिक बनाना सीखो। इन चीजों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खास महसूस करेंगे। चैप्टर 4, पढ़ाई को मजेदार बनाओ। समर वेकेशन में पढ़ाई से बिल्कुल दूर जाना सही नहीं है। रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो, पुराने टॉपिक्स को दोहराओ, जो विषय कमजोर है उन्हें समझो। अगले क्लास की कुछ किताबें पढ़ना शुरू करो। हर दिन 1 से 2 घंटे पढ़ाई से आपकी ग्रिप बनी रहेगी और नया सत्र आसान लगेगा। चैप्टर 5, किताबें पढ़ने की आदत डालो। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। कोशिश करो कि हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ो। कहानी की किताबें, ज्ञान की किताबें या जीवन सुधारने वाली किताबें पढ़ो। इससे आपकी सोच, भाषा और कल्पना शक्ति बढ़ेगी। चैप्टर 6, शरीर को मत भूलो। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। सेहतमंद शरीर में ही तेज दिमाग रहता है। गर्मियों में सुबह या शाम को बाहर खेलो, साइकिल चलाओ, दौड़ लगाओ या योगा करो। इससे आप एक्टिव और खुश रहोगे। मोबाइल और टीवी से ब्रेक मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी। चैप्टर 7, परिवार के साथ समय बिताओ। अक्सर स्कूल के समय हम बहुत बिजी रहते हैं। छुट्टियां इस रिश्ते को मजबूत करने का समय होता है। दादी नानी की कहानियां सुनो, मम्मी पापा के साथ बात करो, छोटे भाई बहन के साथ खेलो। यह समय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी। चैप्टर 8, मोबाइल और टीवी से दूरी बनाओ। छुट्टियों में ज्यादातर बच्चे मोबाइल या टीवी में ही खो जाते हैं, लेकिन इनकी लत आपके दिमाग को सुस्त कर देती है। इसके बजाय एक टाइम टेबल बनाओ। मोबाइल को सीमित समय के लिए इस्तेमाल करो। दिन में कुछ घंटे नो स्क्रीन टाइम रखो। चैप्टर 9, क्रिएटिव बनो। खुद से कुछ नया करो। एक डायरी लिखो, अपनी छोटी कहानी या किताबें लिखो। कुछ नई चीजें बनाओ, जैसे घर के वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट। अगर कुछ अच्छा बनाओ तो उसे शेयर भी करो, यूट्यूब, स्कूल प्रोजेक्ट या परिवार के साथ। चैप्टर 10, खुद को समझो और सुधारो। समय निकालो खुद से बात करने के लिए। क्या मैं अपने व्यवहार से खुश हूँ? क्या मुझे किसी चीज में सुधार की जरूरत है? क्या मुझे अपने गुस्से, डर या आलस पर काम करना चाहिए? ऐसे सवालों से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, छुट्टियाँ केवल सोने, खाने और खेलने के लिए नहीं है। यह एक गोल्डन चांस है खुद को पहचानने, बेहतर बनाने और अपने सपनों के करीब जाने का। अगर आप इस समय को समझदारी से बिताओगे तो
अगला स्कूल साल आपके लिए और भी आसान और मजेदार होगा। जो छात्र छुट्टियों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं वही भविष्य में कामयाब बनते हैं। तो इस बार छुट्टियां मस्ती के साथ साथ तरक्की की तैयारी में भी बिताओ।